अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यूजी कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 यूजी कोर्सेज लेकर आया हूँ। ये कोर्सेज पीसीबी वाले बच्चों के लिए रहने वाली हैं। इन कोर्सेज में आपको विदाउट नीट एडमिशन हो जाएगा। कोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, करंटली इनका काफ़ी अच्छा स्कोप है। आने वाले फ्यूचर में भी इन कोर्सेज की काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हो 2024-2025 सेशन में, आप इनमें से किसी कोर्स को ज़रूर टारगेट कर लेना। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इन टॉप 10 यूजी कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, नीट का यहाँ पे मसला चल रहा है। आप में से कई सारे बच्चों ने नीट दिया होगा। पेपर लीक का मसला है, उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाएगा। कई सारे बच्चों का नीट नहीं हुआ होगा। तो अगर आप विदाउट नीट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो एक एक करके हम सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे जो कोर्स है वो यहाँ पे है बीएससी नर्सिंग। ठीक, बीएससी नर्सिंग जो हमारा है ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है। 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। इस कोर्स को करने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को बोपी का एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस का सिलेबस सेम एज इट इज़ जो नीट का सिलेबस होता है वही है। इसका एंट्रेंस 2024 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 2025 में यहाँ पे हो जाएगा। और अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी स्टेट की कंडक्टिंग बॉडी जो होती है वो यहाँ पे एंट्रेंस कंडक्ट करती है। तो इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो 4 साल का ड्यूरेशन और 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स रहेगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट में भी जॉब मिलती है और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी ये काफ़ी अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है बीएससी फार्मेसी, यानी कि जिसको हम बी फार्मा भी कहते हैं। बी फार्मा जो हमारा है ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। इस कोर्स में मेडिसिन की प्रिपरेशन, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिसिन की सेल, चाहे हॉस्पिटल्स में हो चाहे हॉस्पिटल के बाहर हो, वो यहाँ पे आपको करवाई जाती है। यानी कि ओवरऑल ये कोर्स आपको मेडिसिन के रिलेटेड होता है। जम्मू कश्मीर में बच्चों को बी फार्मा में एडमिशन के लिए बोपी का एंट्रेंस देना होता है। जम्मू कश्मीर के बाहर अगर आपको करना है, मैक्सिमम स्टेट्स में 12th के मार्क्स के बेस पे ये कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स की करंटली काफ़ी अच्छी डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में भी इस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक लाइसेंस दिया जाएगा, जिस लाइसेंस से आप अपना मेडिकल स्टोर या ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। ये कोर्स 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। ठीक, इस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाले फ्यूचर में भी है। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा इसकी वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में आती रहती हैं। और उसके अलावा आप अपना बिजनेस भी आसानी से बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर का जो कोर्स हमने रखा है वो यहाँ पे रखा है हमने BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ठीक, अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेस्टेड कोर्स ये आपके लिए रहने वाला है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स स्कास्ट जम्मू और स्कास्ट कश्मीर के अंडर करवाया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो स्कास्ट जम्मू या स्कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस देना कंपलसरी है। और उसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप 15% सीट्स में करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम लगेगा। और उसके अलावा 85% जो स्टेट की सीट्स होती हैं उसमें स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है या स्टेट की जो अपनी कंडक्टिंग बॉडी होती है वो इसका एंट्रेंस खुद से कंडक्ट करती है। विदाउट नीट भी आपका हो जाएगा और नीट के थ्रू भी ये कोर्स आप लोगों का होने वाला है। ठीक, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना बिजनेस आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि VCI यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस मिलेगा, जिस लाइसेंस को लेने के बाद आप अपना क्लिनिक आसानी से यहाँ पे खोल सकते हैं। तो चौथे नंबर का जो हमारा कोर्स है वो यहाँ पे है BSc माइक्रोबायोलॉजी। BSc माइक्रोबायोलॉजी करंट मॉडर्न जनरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स और काफ़ी अच्छा कोर्स है, जिस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड अभी भी है और आने वाले फ्यूचर में भी इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहने वाली है। ये कोर्स हमारा 4 साल का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसके अलावा ये कोर्स हमारा 6 सेमेस्टर्स में, 3 साल का ये कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स स्कास्ट के अंडर भी करवाया जाता है। और उसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर करना चाहते हो तो इस कोर्स को करने के लिए आपको CUET का एंट्रेंस देना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी रहेगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन दे देंगे BSc माइक्रोबायोलॉजी में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती रहती हैं और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड आप लोगों को यहाँ पे रहने वाली है। 5वें नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 5वें नंबर पे हमारा है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि BSc MLT कोर्स की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स पैरामेडिकल का कोर्स है। 3 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है, 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स करने के लिए बच्चों को बोपी का एग्ज़ाम देना होता है। बोपी के बेस पे ये कोर्स आपको मिल जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के
बाद आपको ग्रेजुएशन भी मानी जाएगी और उसके अलावा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को लाइसेंस भी मिलेगा, जिस लाइसेंस से आप अपनी लैब आसानी से खोल सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप लोग जो है वो आसानी से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। और उसके अलावा आप अपना लैब खोल के अपना बिजनेस आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे टेस्ट्स वगैरह होते हैं तो वही इन्हीं टेक्नीशियंस के थ्रू यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो छठे नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो छठे नंबर पे हमारा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करंटली काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे नए कोर्सेज हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी नया कोर्स है। ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 3 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है, 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। करंटली इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स कास्ट के अंडर करवाया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाहर ये कोर्स अगर आपको करना है तो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बेस पे ये आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। इस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड गवर्नमेंट में भी है और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे रहने वाली है। 7वें नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 7वें नंबर का कोर्स हमारे पास है BSc इन एग्रीकल्चर। BSc इन एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड है। ये कोर्स जम्मू कश्मीर में कास्ट कश्मीर उस कास्ट जम्मू के अंडर करवाया जाता है। बच्चों को उस कास्ट का एंट्रेंस देना कंपलसरी रहता है। जम्मू कश्मीर के बाहर अगर आपको करना है तो कई सारी जगहों पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा। और कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मार्क्स के बेस पे भी एग्रीकल्चर में यहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। ये कोर्स 8 सेमेस्टर्स में आपका डिवाइड रहेगा। गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं। 8वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 8वें नंबर का जो कोर्स है वो है BSc इन रेडियोलॉजी। BSc इन रेडियोलॉजी पैरामेडिकल का कोर्स है। ये कोर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है। 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स बोपी के थ्रू करवाया जाता है और जम्मू कश्मीर के बाहर ये कोर्स आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी खुद से कई जगहों पे एंट्रेंस कंडक्ट करती है और मैक्सिमम जगहों पे ये कोर्स आपको 12th के मार्क्स के बेस पे करवाया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको जो है वो बोपी का एंट्रेंस देना कंपलसरी रहता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी लैब, रेडियोलॉजी लैब आसानी से खोल सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े टेस्ट, MRI, CT स्कैन वगैरह आप कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा रेवेन्यू आसानी से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैरामेडिकल काउंसिल से इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस भी मिलेगा, जिससे आपको एक्सेस प्रॉपरली मिलेगा अपनी लैब खोलने के लिए। CT स्कैन, MRI वगैरह जैसे बड़े बड़े टेस्ट आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। 9वें नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 9वें नंबर का जो कोर्स है वो है BSc इन न्यूरोसाइंस। ये BSc इन न्यूरोसाइंस 3 साल का अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल का कोर्स है। इस कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स 2-3 कॉलेजेस में करवाया जाता है, जैसे GMC श्रीनगर, GMC जम्मू और एस्कॉम्स जम्मू में 10-10 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। इस कोर्स को करने के लिए बोपी का एग्जाम जम्मू कश्मीर में आपको देना कंपलसरी है। जम्मू कश्मीर के बाहर कई सारी जगहों पे आपको 12th के मार्क्स के बेस पे और कुछ जगहों पे आपको एंट्रेंस भी छोटा सा देना पड़ेगा, उसके बेस पे इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं और उसके अलावा प्राइवेट में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। 9वें और सबसे लास्ट नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 10वें नंबर का जो कोर्स है वो है यहाँ पे BSc इन ऑपरेशन थिएटर। BSc इन ऑपरेशन थिएटर पैरामेडिकल का कोर्स है। 3 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन है। 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। जम्मू कश्मीर में ये कोर्स आपको बोपी के थ्रू होता है और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में ये कोर्स करवाया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाहर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा और उसके अलावा कुछ जगहों पे आपको जो है वो स्टेट लेवल एंट्रेंस भी देना पड़ेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं। आप आसानी से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह कर सकते हैं। हॉस्टल चाहे गवर्नमेंट हॉस्टल हो चाहे प्राइवेट हॉस्टल्स हो, वहाँ पे आपको जॉब करने के चांसेस रहने वाले हैं। ये थे टॉप 10 कोर्सेज जिनमें आपको विदाउट नीट एडमिशन हो जाएगी। 10 के बारे में मैंने आपके साथ बात करी। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप गूगल या किसी अदर प्लेटफॉर्म से सर्च करके इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख लें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, ताकि जो